काफ़ी दिनों से जब भी मेरी जॉब ख़त्म होती थी ना, दिल चाहता था शाम के चाय के साथ ना गरम गरम कीमे वाले समोसे हों। लेकिन कभी कभी इतना अनलकी फील होता है, क्योंकि जब मुल्क से बाहर रहना शुरू करते हैं ना आप, तो ये बातें ना आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं कि कोई गर्मा गर्म समोसे ला के खिला दे, जलेबी और पकौड़े हो जाएं तो वाह वाह क्या बात है। बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन ग्रोसरी स्टोर पर आलू वाले समोसे मैंने देखे हैं। चिकन के मैंने बहुत कम देखे हैं क्योंकि हलाल का मसला रहता है, और क्योंकि मैकडॉनल्ड्स और केएफसी का बॉयकॉट चल रहा है तो बच्चे चिकन नगेट्स भी नहीं खा पाते। आज मैंने ठान लिया कि बहुत सारे चिकन नगेट्स और बहुत सारे कीमे वाले समोसे बना के रखने हैं, क्योंकि बंदा कितने अरसे तक फ्रोजन नगेट्स खिला सकता है बच्चों को। बहुत सारा खाना बच गया था कल का, तो सोचा कि चलो उस टाइम को मैं इस चीज़ में लगा देती हूँ, समोसे और नगेट्स बना के रख देती हूँ फ्रीज़र में। तो बस जॉब से फारिग हुई और फौरन किचन की तरफ भागी। समोसों की पट्टी मैंने आपको दिखाई है, मैं वो ले आई थी। सबसे पहले मैं समोसों का मसाला बना रही हूँ। तेल मैंने लिया है, उसमें डाली है मैंने 2 प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके। उसके बाद मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। अच्छा, ये जो बात मैंने की है ना कि यहाँ काफ़ी सारे जो है वो ब्रांड्स मिलते हैं जो फ्रोज़न समोसे देते हैं, लेकिन आपको पता है फ्रोज़न समोसों में वो बात कहाँ। कीमे वाले समोसे तो मैंने वैसे बहुत ही कम देखे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे नहीं होते टेस्ट में, जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गई घर पे बनाने पर। और आसान भी होता है इनको बनाना। तो मैंने सबसे पहले तेल लिया था, उसमें प्याज को फ्राई कर लिया था, अदरक लहसुन फ्राई कर लिया था, मैंने कीमा डाला है, उसके साथ ही साथ मसाला डाल दिया है। देखिए, मसाला तो मैंने बहुत ही बेसिक डाला है। लाल मिर्च है, हल्दी है, काली मिर्च है पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया मैंने डाला है। ये आधा किलो कीमा है जो कि मैंने मटन का लिया है। अगर आप चाहें तो बीफ का या चिकन का, किसी का भी कीमा सेम प्रोसीजर से बना सकते हैं। मसाले के साथ जब कीमा पक गया तो उसने कलर चेंज कर लिया और मसाले अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए उसने। इस तरह से बड़ा टेस्ट एनहांस हो जाता है। अब मैंने इसके अंदर डाला है दही। मैंने 2 से 3 चम्मच भर के जो है दही डाल दिया है। मैं क्वांटिटी सारी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप वो नोट कर लीजिए। अब बस इसको 15-20 मिनट मैंने पकाया इसी तरह खुले ढक्कन के साथ हल्की आंच पर। तो इसने जितना भी पानी छोड़ा ना, इस तरह से मैंने चम्मच चलाते चलाते खुश्क कर लिया। मैंने इसके अंदर कोई पानी नहीं डाला था क्योंकि प्याज ने और दही ने जो पानी छोड़ा उसी में ये पक जाएगा कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो भी चीज़ फ्रोजन खरीदी जाती है, मैंने नोट किया है, ना ही वो लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट का ख्याल रखते हैं, और हाइजीन का तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ख्याल रखा जाता है या नहीं। तो इसलिए मैंने फ्रोज़न आइटम्स लेना बहुत कम कर दिया। और यकीन करें, ये बहुत बजट फ्रेंडली भी होता है अगर आप घर पे लाके बनाएं। तो मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च भी काटी है और वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैं आपको सिर्फ कीमा दिखा रही थी कि अब ये ड्राई हो चुका है। अगर आप चाहें तो हरा धनिया, हरी मिर्च के साथ थोड़ा सा अदरक भी काट के डाल दें, क्योंकि मेरे पास तो अदरक था नहीं तो मैं डाल नहीं सकी। इट विल एनहांस द फ्लेवर। देखिए, कीमा रेडी हो चुका है। मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं कि अब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। देखें कितना ज़्यादा गर्म है। अभी इतना ज़्यादा गर्म जो है समोसों में नहीं भरा जा सकता जब तक मैं चिकन नगेट्स की तैयारी करूंगी। तो चिकन नगेट्स के लिए मैंने 2 बड़े बड़े चिकन के ब्रेस्ट फिलेट्स लिए हैं, एंड डेफिनेटली दे आर बोनलेस। तो मैं इसको चॉपर में डालकर खुद ही पीस रही हूँ, क्योंकि इसके साथ और भी इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको चॉप किया जाएगा। चिकन को हाथ लगाने के बाद यार मैंने हाथ धो लिए। ये देख लें आप लोग जो है ना, हर बात में नुक्ताचीनी निकालते हैं। मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि भाई डेफिनेटली हर चीज़ को वीडियो में नहीं डाला जा सकता है। एनीवेज, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पेपरिका, क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी में वो लोग लाल मिर्च या पेपरिका का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हम तो देसी हैं, हम तो यूज़ करेंगे। और फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैंने ब्लेड तो लगाया ही नहीं है, और मेरे साथ हमेशा ही ऐसे हो जाते, तो 2 टाइम्स करके मैं गई हूँ आपसे, और बेसिकली चॉपर का ब्लेड यहीं रखा हुआ था। एनीवेज, अब मैंने ब्लेड लगा लिया। अब मैं दोबारा से रिज्यूम कर रही हूँ काम को। यार इंसान से तो गलती हो जाती है ना। एनीवेज, फिर मैंने दोबारा से काम रिज्यूम किया, वापस डाले हैं, हाथ धोने गई हूँ दोबारा, देखिए आपके सामने। फिर उसके बाद अब मैंने इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालने शुरू किए हैं। मैं डाल रही हूँ नमक, और नमक ना जब इसमें से निकलता है तो काफ़ी सारा उड़ता है, तो इसलिए मैं हाथ रख रही हूँ क्योंकि वो मेरे मुंह पे आता है डायरेक्ट। ओरिजिनल रेसिपी में वो लोग गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर यूज़ करते हैं। मेरे पास अनियन पाउडर नहीं था तो मैं सिर्फ गार्लिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं डाल रही हूँ व्हाइट पेपर या फिर सफ़ेद मिर्च। आप जितने चाहें मसाले इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में बहुत कम मसाले डले हुए होते हैं। उसके बाद मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा, ऑनेस्टली मुझे पाकिस्तान और इंडिया का तो नहीं पता कि कम मसालों वाला होता है या नहीं, लेकिन बहरहाल यहाँ ज़रूर होता है। मिक्स हर्ब्स मेरी पर्सनल चॉइस थी, ये ओरिजिनल रेसिपी में नहीं होती है। अगर आप डालना चाहें तो मैं मेंशन कर दूंगी, क्वांटिटी सारी आपकी मर्जी है, वरना आप इसको स्किप कर दें। अब मैं इसके अंदर कम से कम 2 से 3 जो है वो ब्रेड
तोड़ के डालूंगी इस तरह जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, मैं यूज़ कर रही हूँ होल व्हीट ब्रेड और मुझे बीच में छींक आ गई क्योंकि आखिरकार मसाले मेरी नाक में चले ही गए। अच्छा, पता है शुरू का और आखिरी का जो पीस होता है ना ब्रेड का, जो अक्सर लोग नहीं खाते हैं, वो भी इसमें डाला जा सकता है। मैंने इसको ओवरलोड कर दिया था, फिर मैं सोचने लगी कि यार पता नहीं ये जो है चॉप होगा ढंग से या नहीं। मैं ब्रेड पे ब्रेड डाली जा रही हूँ, यहाँ पे मैं कह रही हूँ इनफ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अंडे। ऑनेस्टली बगैर अंडे के भी इसको बनाया जा सकता है क्योंकि अंडा ऊपर से भी लगाया जाएगा। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है कि आप अंदर अंडे डालना चाहते हैं या नहीं। मैंने सोचा कि मैं मेंशन कर दूं, अगर अंदर अंडे डाल देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा फ्लफ़ी सा बनेगा, वरना आप ये अंडे स्किप कर सकते हैं। बस अब अंदर ठूस ठूस के मैंने इसको बंद किया है और अब मैं इसको लेके जा रही हूँ चॉप करने के लिए। एंड इट्स टू हैवी। आप यकीन करें, जितना मुश्किल शायद आपको ये लग रहा होगा इतना मुश्किल है नहीं। बहुत आसान था इसको बनाना। मुझे बड़ा सेटिस्फाइंग लग रहा था इसका पिसना, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी वीडियो में दिखाऊँ। ये देखें, हर चीज़ घूम घूम के जो है ऊपर आ रही है। हमें बिल्कुल अच्छी तरह से इसको पीसना है जब तक बिल्कुल सब कुछ यकजा ना हो जाए। बिल्कुल पीस लेंगे इसको क्योंकि डजन इवन मैटर, हमें बिल्कुल पिसा हुआ ही ये चाहिए। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि किस तरह का होना चाहिए अगर आप बनाना चाहें। ये देखिए इस तरह का, इसमें मसाले और ब्रेड बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब नगेट्स जैसे जैसे मैं बनाती जाऊंगी वैसे वैसे मैं ये 3 चीज़ें ऐड करती जाऊंगी। अभी मैंने फ़िलहाल 1 अंडा लिया है और जैसे ही मैंने अंडा तोड़ा ना, उसमें थोड़ा सा छिलका टूट के गिर गया और मैं मुस्तकिल उसको देर तक ढूंढती रही कि कहाँ गया कहाँ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे देखा है। फेंटते फेंटते वो मुझे नज़र आ गया। ये देखें इतना सा, ये मैंने इसको निकाल दिया। मैं आपको आज ये सब कुछ इसलिए दिखा रही हूँ कि ये सब भी होता रहता है रेसिपी के दरमियान में। उसके बाद मैं दूसरी चीज़ ले रही हूँ प्लेन फ्लावर, या फिर इसको मैदा भी कहते हैं, बल्कि कुछ लोग इसको वाइट आटा भी कहते हैं। चलें वाइट आटा समझ लीजिए। अंडे की मैदे की कोई फ़िक्स क्वांटिटी नहीं है क्योंकि ये जैसे जैसे इस्तेमाल होता जाएगा ऊपर लगाने के लिए वैसे वैसे लगता जाएगा। ये सब कुछ ऊपर लगाने के लिए है नगेट्स के। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पैंको ब्रेड क्रम्स। अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी पैंको ब्रेड क्रम्स ही यूज़ करें, कोई से भी ब्रेड क्रम्स यूज़ किए जा सकते हैं। होममेड ब्रेड क्रम्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। आटे के अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि फीका फीका सा ना लगे, क्योंकि इसको ऊपर से लगाया जाएगा तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। ये ऑप्शनल है। अच्छा, मैंने नोट किया अगर मैं हाथ गीले कर रही थी ना तो चिकन का जो कीमा था वो मेरे हाथों में नहीं चिपक रहा था, तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ कि हाथ धो लेती हूँ। और हाँ, इसको निकालने के लिए ना अगर कोई प्लास्टिक का स्पैचुला यूज़ कर लेंगे ना तो ये अच्छी तरह से स्क्रैप हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने हाथ धोए, स्पैचुला को भी धो लिया और उसी गीले स्पैचुला से इसको निकालना शुरू किया। वो इसलिए कि इससे पानी की वजह से ना ये चिपकेगा नहीं कीमा इसके ऊपर, ना हाथों के ऊपर। अब पता है क्या मिस्टेक हुई, जैसे ही मैंने इसको बोर्ड पे डाला ना सारा ये बोर्ड से चिपकने लगा। राशु इधर आओ, तेल निकाल के लाओ जरा अंदर से, यहाँ से तेल लेके आओ जल्दी से लाओ। ऊपर स्प्रे करो इस पूरे सरफेस पे। उसको ढक्कन ऐसे करके खोलें, टक करके ऐसे ऐसे जैसे बॉटल का खोलते हैं ऐसे। हाँ ऐसे चलें। इधर 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 स्प्रे का बॉटल वो नहीं इधर होना चाहिए। हाँ करें, और दैट्स नथिंग। बस थैंक यू रोशन। हाँ, तो आपने देखा कि मैंने अपने बेटे से कहा कि इसके ऊपर तेल का स्प्रे करो। अब तेल का स्प्रे करने से क्या होगा कि जब मैं नगेट्स इस पर लगाना शुरू करूँगी, बनाना शुरू करूँगी, तो तेल की वजह से कीमा इस पर चिपकेगा नहीं बोर्ड पर। हाथों की मदद से रफली मैंने इसको पिचकाना शुरू किया है। देखिए इस तरह से बनाया। और बस ये चीज़ देखने वाली है, एक्सप्लेन करने वाली तो नहीं है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। जितना थिक रखना है और जितना जो है वो ज़्यादा बनाने हैं उस हिसाब से मैंने बनाना शुरू किया। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखा और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखा, और हाथों की मदद से ऐसे पैट करके इसको पिचका लिया। और मैं फिर मुझे याद आया यार, फिर दोबारा से एक बात याद आई कि इसके अंदर भी तेल लगाना है मुझे, जिसके अंदर काट के रखना है। तो फिर अब हाथ धोना पड़ेंगे। अब जिस छुरी से इसको काटना है उसको या तो आप गीला कर करके काटें या फिर उस पर तेल लगा के काटें, तो चिपकेगा नहीं कीमा इस तरह से। या तो पानी लगा लें या तेल लगा लें। तो मैं इसको पानी से धो रही हूँ इस छुरी को। पहले मैंने सीधी सीधी लाइनें लगाई थी, उसके बाद डायगोनल कट्स लगा के
और जो है इस तरह से अपने हिसाब किताब से इसको मैंने काट लिया, बस बहुत ज़्यादा छोटा या बड़े के हिसाब से नहीं रखा। मैं तो चाह रही थी थोड़े बड़े ही नगेट्स बनाऊं, फिर ख्याल आया कि शायद बच्चे ना खाएं, मैंने बाद में थोड़े और छोटे कर लिए थे। बहरहाल दिस इज़ द साइज़ इनिशियली आई वॉज थिंकिंग टू मेक। बस अब उसके ऊपर ये प्रोसीजर करना है कि पहले उसको लगाना है आटा या मैदा, उसके बाद मैंने उसको अंडे में डाला है और अच्छी तरह से मैं डिप कर लूँगी दोनों तरफ से। अच्छा, इसमें यकीन करें आप कि ये जो है इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, किसी भी शेप का होगा ना, या आप मोल्ड करके ना इसको अच्छी तरह से नगेट बना सकते हैं। शेप का कोई मसला नहीं है, मुझे कोई एटलीस्ट मसला नहीं था। अगर आपको मसला हो तो फिर आप क्या करें कि ये जो हमने काटा है ना, काटने से पहले इसको थोड़ी देर के लिए ना फ्रीज़र में रख दें, तो फिर जिस तरह की शेप में आप काटना चाहेंगे आराम से नगेट्स कट जाएंगे। मैं आपको कुछ करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले हम लगाएंगे नगेट के ऊपर आटा या मैदा, उसके बाद हम इसको डिप करेंगे अंडे के मिक्सचर में और फिर उसमें से निकाल के जो है ये ब्रेड क्रम्स में लगा देंगे। आप यकीन करें इस पूरे प्रोसेस को कम से कम 20 मिनट्स लगे थे, यानी कि नगेट्स के बनाने के प्रोसीजर को। इस मटेरियल को रेडी मैंने 10 मिनट्स में कर लिया था, सारे मसाले डाल के, चिकन डाल के, ब्रेड डाल के। तो इट्स नॉट दैट लॉन्ग और दैट हार्ड प्रोसीजर। यार ट्रस्ट मी और नॉट, मैंने इन चिकन के 2 फिलेट से कम 50 से 60 नगेट्स बनाए हैं और ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। अगर आप चाहें छोटे साइज़ के बनाएंगे ना तो इतने ज़्यादा नगेट्स बन जाएंगे। जो बाज़ार में मिलते हैं ना वो छोटे साइज़ के पतले पतले होते हैं। ये देखिए, इट्स क्वाइट अ बिग साइज़ फॉर नगेट्स। ये सिर्फ एक लेयर है, इस तरह की मैंने 3 लेयर्स लगाई हैं जो कि मैं आपको आखिरी में इस वीडियो के दिखाऊंगी। बीच में मैंने पार्चमेंट पेपर या जिसको बेकिंग पेपर भी कहते हैं वो रखा है इस तरह से फाड़ के। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए ये लेयर रेडी हो गई है। कुछ मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी और बाकी जो है मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप ना लंबे व्लॉग नहीं बनाती हैं, आप ना डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाती हैं रेसिपी की। तो मैंने सोचा आज तो मैंने डिटेल्ड रेसिपी की वीडियो बनानी है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ समोसे बनाने की। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो समोसे की पट्टियां बाजार से खरीदी थी, मैंने आपको दिखाया था। अब यार आप लोग ये मत कहना कि बाजार से क्यों लिए हैं आपने ये पेस्ट्रीज समोसे वाली, आपको ये घर में बनानी चाहिए थी। यार इतना टाइम कहाँ है आजकल मेरे पास, बच्चों की जिम्मेदारी है, काम की जिम्मेदारी है और साथ साथ मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ बहुत ही एक्टिवली आजकल। आटे का या मैदे का हम एक मिक्सचर बनाएंगे जो हमें समोसे चिपकाने के लिए जो है ना काम आएगा, बाइंडिंग के लिए। तो मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, इसको दोबारा भी बनाया जा सकता है, खत्म हो जाए अंदाजे से मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा आटा लिया, उसमें पानी डाला, बस अब इसको इस तरह से घोल लूँगी कि ये थोड़ा सा पतला पतला सा बैटर बन जाए जिससे ये चिपक जाए समोसे। मैं जो समोसे की पेस्ट्री शीट्स लेके आई थी वो तकरीबन एक बंडल में 25 थी, यानी मेरे पास 50 समोसे बनाने की कैपेबिलिटी थी। मैं 50 समोसे बना सकती थी इसके अंदर। लेकिन आप यकीन करें ये पट्टियाँ इतनी ख़राब निकली, मैं आपको इसकी ब्रांड दिखा दूँगी ताकि एटलीस्ट आप ना लाएं। ये इतनी ज़्यादा चिपकी हुई थी आपस में कि जब निकाल रही थी मैं तो टूट रही थी। और इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने बहुत दफ़ा समोसे बनाए और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। ये कोई नई ब्रांड मुझे नज़र आई तो बस मैं उठा के ले आई। ये मैं एक इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से लेके आई थी और ये देखिए कुछ इस तरह का समोसा बना है। अब इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस ये फटना नहीं चाहिए और इसके जो है वो किनारे बिल्कुल बंद होने चाहिए। दोनों बंडल्स मिला के 25 समोसे बनने चाहिए थे, लेकिन 25 तो नहीं बने, टोटल 30 समोसे बन सके। मैं आपको करीब से भी समोसे बनाते हुए दिखा देती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मटेरियल हमने बनाया है कीमे वाला, उससे आराम से 50 समोसे बन जाएंगे। ना तो मैं कोई हलवाई हूँ, ना मैंने कोई कोई कोर्स किया हुआ है समोसे बनाने का, लेकिन मैं जिस तरह बनाती हूँ वैसे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। देखिए, मेक श्योर कर लेना है कि कोई सुराख नहीं होना चाहिए किनारों की तरफ, अदरवाइज वहाँ से जो है वो कीमा या कोई भी आप फिलिंग करेंगे समोसे में वो निकल जाएगा तेल में। देखिए, मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक किनारा उठाया था और दूसरा किनारा उठाया था और इस तरह से पॉकेट जैसा बना लिया। अब उसके अंदर मैंने सिर्फ 1 चम्मच कीमे का डाला है, इसको ओवर फ्लड नहीं करना है। अगर इसको ज़्यादा भर देंगे तो समोसा फट जाएगा या फिर मसाला बाहर निकल जाएगा। अब जो मैंने बनाया था मिक्सचर वो इसके ऊपर लगाया है आपके सामने और इस तरह से समोसे को चिपका दिया है। ऑनेस्टली समोसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको यकीनन समोसा बनाना आ जाएगा।
एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे, मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह से मैं समोसा बना सकती हूँ, मुझे और कोई तरीका नहीं आता समोसा बनाने का। एक दफ़ा से दोबारा देखिए, मैंने दोनों पट्टियों को बीच में से इस तरह से किनारे किनारे मिला के, और ये देखिए पॉकेट जैसा बना लिया। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ 1 चम्मच डाला है फिलिंग के लिए। कीमे को थोड़ा सा प्रेस करके हाथ से, और यहाँ पर जो चीज़ जो रह गया है सामने का, उसको इस तरह से यहाँ पर लगा के और चिपका दूंगी। ये जनाब, ये देखिए, और ये ट्रायंगल जैसा बन जाएगा। बस इन चीज़ का ख्याल रखना है कि जो किनारे आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो खुले हुए नहीं होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वरना अदरवाइज़ वहाँ से सारा मसाला बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, सारे समोसे इसी तरह से मैं बना के रेडी कर लूँगी। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मैंने सोचा मैं आपको वो ब्रांड दिखा दूँ जो मैंने ख़रीदी थी इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से। आपको ये वाली ब्रांड नहीं ख़रीदनी है, वो इसलिए कि वो देख रहे हैं आप, वो सारी पट्टियाँ टूटी हुई हैं जो इसमें से निकली हैं, इसके एक डब्बे में से। और ये देखिए जनाब, ये सारे समोसे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। समोसे बनाने में मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लगे थे, और चिकन का कीमा बनाने में मुझे पूरे कम से कम 20 मिनट्स लगे थे। समोसे तो बन चुके थे, लेकिन कुछ रह गए थे 2-3, और शारिक का बड़ा दिल चाह रहा था कि जो है मैं भी बना के देखूं। तो यहाँ पर मैं शारिक को ट्यूटोरियल दे रही थी, और रमज़ान में मैं हमेशा फ्रोज़न समोसे वगैरह बना के रखती हूँ, और शारिक को ये मैं बार बार सिखाती हूँ। यही शारिक मुझसे कह रहे थे कि यार तुम नहीं भूलती हो, लेकिन मैं हमेशा समोसे बनाना भूल जाता हूँ। और यहाँ पर ना सीरियस डिस्कशन चल रही है यही कि इसको इस तरह से मोड़ना है और इस तरह से मोड़ना है, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है। और आखिरकार शारिक ने भी 3-4 समोसे बना लिए थे, और जब समोसा बन गया तो बड़े खुश होकर दिखा रहे थे कैमरे में कि मैंने बना लिया। तेल को गरम कर लें, लेकिन इतना ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ डालें तो जल जाए। हल्की से दरमियानी आंच पे मैंने पहले तेल को गरम किया, फिर उसके बाद मैंने इसमें नगेट्स डालना शुरू किए हैं। क्योंकि नगेट्स का जो कीमा है वो कच्चा है, यानी कच्चे कीमे के बनते हैं ऑफ कोर्स ये, तो इसीलिए इसको हल्की आंच पे पकाना होगा ताकि कीमा भी अंदर से गल जाए। Do you think it's interesting? From the inside side, we'll see the oil. Do you see how did I make them? Yeah. The procedure? Yeah. This is how they are made. The oil side is becoming the same as the ones I ate. और यहाँ रोशान से रहा नहीं जा रहा था कि कब ये रेडी हो और कब मैं खाऊं। ये देखिए, हल्की से दरमियानी आंच पर मैंने बहुत ही तहम्मुल से इनको फ्राई किया है। इसी तरह आपको भी करना है, और आप ये देखिए कि इनका साइज़ डबल हो गया है। दिस इज़ गारंटीड डिलिशियस रेसिपी ऑफ चिकन नगेट्स। प्लस फ्लफ़ी हैं, अंदर से ये जूसी हैं, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं। मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ। देखिए, अगर आप चाहें तो इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा तेल का स्प्रे करके, या फिर तेल का ब्रश लगा के इनको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। समोसों को भी एयर फ्राई कर सकते हैं, और चिकन नगेट्स को भी एयर फ्राई कर सकते हैं। मैं आपको नगेट्स तोड़ कर दिखा रही हूँ यहाँ पर। I reckon, Mama, 10 out of 10. 10 out of 10 हो गया। Are they good? पास हो गई रेसिपी? Do you like it? Yes. Will you like it more or what? मेकस से बहुत ज़्यादा अच्छा है ये तो। आपको मेकस से भी अच्छे लग रहे हैं? Are you sure? जी। Okay, thank you. Enjoy. They are freshly homemade. Thank you. समोसों को भी हल्की आंच पर फ्राई करना है। अगर ये तेज़ आंच पे फ्राई होंगे तो ये बहुत डार्क हो जाएंगे। जब थोड़े से भी ये लाइट होंगे, और जब आप इनको बाहर निकाल के रखेंगे तो ये हवा से जो है ना, इनके ऊपर कलर आ जाता है। लाइक अगर ये थोड़े थोड़े से डार्क ब्राउन होने लग जाएं तो आप इनको फ़ौरन निकाल लें। जनाब, मिशन अकम्प्लिश हो गया मेरा। तो मैं तो बड़ी खुश थी। मैं आपको इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी दिखाऊँगी कि मैंने इसको किस तरह से फ्रीज़ किया है। पहले तो मैंने इनको रख दिया था ऐसे ही उठा के।
चाय हो, जबरदस्त, गरम गरम समोसे हो मजेदार। और आपको बना के होममेड मिले हो, समझ लें कुछ तो अच्छा ही किया है जिंदगी में आपने। है ना, कोई तो नेक काम किया आपने। बहुत किए हैं नेक काम। गरम ये गरम सब चाय के साथ continuous रहना चाहिए। गरम गरम चाय के साथ समोसे मिल रहे हैं आपको, वो भी कीमे वाले। हाँ, होममेड, डिलिशियस, दे आर सो गुड। यू लाइक इट इनाया? पहले खाएं तो, गरम हो रहा है। कैसा लग रहा है ना आपको? लग रहा है? देखिए, जब ये एक दिन में फ्रीज़र में रखे रहे तो इस तरह से जम गए और फिर बस मैंने इनको उठाकर जिप लॉकर बैग में इस तरह से सील कर दिया है। अब मैं इसको इसी तरह से उठा के फ्रीज़र में रख दूँगी। अब यहाँ पर मैं आपको नगेट्स भी दिखा दूँ। नगेट्स भी इतने ही आराम से निकल गए थे जितने आराम से, ये देखिए बिल्कुल चिपके नहीं हैं, आराम से यूं ही के यूं ही निकल रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल विदाउट एनी फोर्स। नीचे वाली लेयर जिनकी सबसे ज़्यादा डाउट था कि वो चिपक सकते हैं, वो भी नहीं चिपके। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आराम से निकल गए हैं। तो आप भी बना के रखिए फ्रीज़र में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई फेसबुक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फरहीन नाज व्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।